वाह, क्या सुहाना मौसम है। चाय भी मजेदार लग रही है। ये शोर किस बात का है? इतनी सुबह सुबह कुत्ते क्यों भौंक रहे हैं? अरे विकास, ये कुत्ते कहाँ से आ गए? देखो कैसे भौंक रहे हैं। हाँ, लगता है रास्ता रोकेंगे। तुम पास मत जाना, धीरे धीरे चलो। ये तो बहुत करीब आ गए, अब क्या करें? ऐसे ही खड़े रहे तो काट भी सकते हैं। ये कुत्ते रोज ऐसे ही करते हैं, अब तो आदत सी हो गई है। आज तो बहुत मजा आया खेलने में। हाँ सच में, हम दोनों ने कितना हंसा भी। कल भी ऐसे ही खेलेंगे ना? हाँ पक्का, लेकिन पहले तुम होमवर्क कर लेना। और तुम भी कर लेना, वरना मैडम डांटेंगी। सही कहा। अब मैं अपने घर जा रही हूँ। और मैं भी अपने घर। चल बाय। बाय, कल मिलते हैं। फिर काव्या अपने घर की ओर चल देती है। ये कुत्ता तो रास्ते में ही खड़ा है, अब मैं कैसे जाऊँ? ये तो सीधा मेरी तरफ देख रहा है। अरे बाप रे, ये तो भौंक रहा है, कहीं काट न ले। मैं भागूंगी नहीं, बस धीरे धीरे निकल जाती हूँ। इतने में कुत्ता काव्या को काट लेता है। आह, ओह, इसने तो मुझे काट लिया। बहुत दर्द हो रहा है। आह, मम्मी कोई आओ ना। आह, मैं सह नहीं पा रही। फिर काव्या अपने घर की ओर चल देती है। मम्मी पापा, मुझे कुत्ते ने काट लिया, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अरे मेरी बच्ची, दिखाओ कहाँ काटा है। पैर में खून भी निकल रहा है। अरे रे, इतना कसकर मत रो मेरी बेटी, ये दर्द थोड़ी देर का है, जल्दी ही ठीक हो जाएगा। बेटा घबराओ मत, अभी तुरंत अस्पताल ले चलते हैं। पापा जल्दी चलो ना, बहुत दर्द हो रहा है। तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। चलो बेटा, अभी डॉक्टर इंजेक्शन देगा और सब ठीक कर देगा। कुछ देर में वो लोग हॉस्पिटल से आ जाते हैं। क्या बोला डॉक्टर ने? सब ठीक तो है ना? हाँ, ज्यादा परेशानी की बात नहीं है। डॉक्टर ने कहा है कि इंजेक्शन लग गया है, अब डरने की जरूरत नहीं है। और दवाई? घबराओ मत, हमारी बेटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आज जो हुआ वो बहुत डरावना था। सच कहूँ मैं तो अभी भी कांप रही हूँ। मैं लेकिन चुप नहीं बैठूंगा। तो तुम क्या करने वाले हो? मैं सीधा सुप्रीम कोर्ट में अपनी अपील करूंगा। सुप्रीम कोर्ट? हाँ, वहीं जाकर कहूंगा कि दिल्ली की सड़कों पर घूमते इन स्ट्रीट डॉग्स पर सख्त कदम उठाए जाएं। ये बहुत जरूरी है, नहीं तो बच्चों की जान खतरे में ही रहेगी। फिर अगले दिन मोहित वकील से मिलने के लिए जाता है। नमस्ते, आइए बैठिए, बताइए क्या मामला है। सर, मेरी छोटी बेटी को सड़क पर एक स्ट्रीट डॉग ने काट लिया। उसका दर्द और डर मैं कभी भूल नहीं सकता। यह वाकई गंभीर मामला है। जी सर, यही वजह है कि मैं चाहता हूँ कि इस मसले को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएं। सरकार तो मजबूर होना पड़ेगा कि बच्चों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाए। बिल्कुल सही। के लिए हम याचिका दायर करेंगे और कोर्ट से अपील करेंगे कि दिल्ली की सड़कों पर आवारा कुत्तों पर नियंत्रण किया जाए। हाँ, यही मेरी मांग है। कोई और बच्चा मेरी बेटी जैसी तकलीफ ना सहे। चिंता मत कीजिए, मैं केस पूरी मजबूती से लड़ूंगा। आपकी आवाज सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेगी। धन्यवाद सर, मैं आपके साथ हूँ। बड़ी खबर दिल्ली से। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि आने वाले 8 हफ्तों के अंदर दिल्ली की सभी सड़कों से आवारा कुत्तों को हटाकर सुरक्षित शेल्टर्स में रखा जाए। सरकार ने कहा है कि इस काम के लिए विशेष टीम बनाई जाएगी। सुनो, यही तो हम चाहते थे। 8 हफ्ते के अंदर सब कुत्ते शेल्टर में होंगे। हाँ मोहित, अब बच्चों को डर के साए में नहीं जीना पड़ेगा। पापा, तब तक मुझे स्कूल जाते समय डरना तो नहीं पड़ेगा ना? नहीं बेटा, अब सब ठीक होगा। सरकार ने वादा किया है और कोर्ट देख भी रहा है। यह जीत सिर्फ हमारी नहीं, पूरे शहर के बच्चों की है। आखिरकार आज का काम पूरा हुआ, काफी कुत्ते पकड़ लिए। हाँ, और अभी तो पूरे शहर से पकड़ना है। कोर्ट ने कहा है 8 हफ्तों में सब स्ट्रीट डॉग्स शेल्टर में होने चाहिए। सही है, मुश्किल काम है, लेकिन बच्चों और लोगों की सुरक्षा के लिए जरूरी भी है। हाँ, अब लोग चैन से रह पाएंगे। चलो अगले एरिया में चलते हैं। फिर जगह जगह के डॉग्स को पकड़कर शेल्टर में डालने का काम शुरू हो जाता है। रोहन भैया, बाहर देखो ना, सब कुत्तों को पकड़कर शेल्टर में डाल रहे हैं। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। हाँ, मैंने भी देखा है। कहते हैं शेल्टर, लेकिन असल में तो जेल जैसा ही दिखता है। बेचारे, उन्हें भी तो जीने का हक है। ऐसे पिंजरे में कैद कर देंगे तो क्या फर्क रह जाएगा जेल और शेल्टर में। हाँ, सच कह रही हूँ। इंसानों की सुरक्षा भी जरूरी है, लेकिन जानवरों का जीना भी उतना ही अहम है। काश कोई ऐसा रास्ता निकले कि लोग भी सुरक्षित रहे और कुत्ते भी आजाद रहे।
हाँ निका, यह सोच तो मुझे भी परेशान कर रही है। शायद हमें इसके खिलाफ आवाज उठानी पड़े। क्यों ना हम सोशल मीडिया पर पोस्ट करें, लोग भी समझेंगे कि शेल्टर जेल जैसा नहीं होना चाहिए। हाँ, और हम ऑनलाइन पिटीशन भी बना सकते हैं। अगर हजारों लोगों ने साइन करा तो सरकार को सोचना ही पड़ेगा। बिल्कुल भैया, चलो आज से ही शुरू करते हैं। हाँ, अब हम मिलकर इन बेजुबानों की आवाज बनेंगे। फिर अनीका और रोहन अपने दोस्तों के साथ मिलकर प्रोटेस्ट करते हैं। इन लोगों द्वारा किए गए प्रोटेस्ट को देखकर और भी बहुत से लोग इनका साथ देते हैं। कुत्ते हमारे साथी हैं, कैद नहीं चलेगी। हम इंसान हैं, वो भी जान है, कुत्तों को बचाना हमारी शान है। कुत्ते हमारे साथी हैं, कैद नहीं चलेगी। हम इंसान हैं, वो भी जान है, कुत्तों को बचाना हमारी शान है। दिल्ली में स्ट्रे डॉग्स को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शनों और अदालत की सुनवाई के बाद सरकार ने अपना फैसला बदल दिया है। अब सभी कुत्तों को जबरन शेल्टर में कैद नहीं किया जाएगा। नए नियम के तहत इन कुत्तों को पहले वैक्सीनेशन दिया जाएगा और फिर इन्हें उसी इलाके में वापस छोड़ दिया जाएगा जहां से इन्हें पकड़ा गया था। लेकिन जो कुत्ते घायल हैं, जिनकी तबीयत ठीक नहीं है या जिनमें रेबीज जैसी गंभीर बीमारी की पुष्टि होती है, उन्हें ही शेल्टर में रखा जाएगा ताकि उनका इलाज हो सके। सरकार का कहना है कि ये कदम इंसानों की सुरक्षा और जानवरों की भलाई दोनों को ध्यान में रखकर लिया गया है। ये क्या, फिर से कुत्तों को छोड़ देंगे? ये तो गलत हुआ। ऐसे कैसे सबको मोहल्ले में वापस भेज देंगे? पापा, ये गलत नहीं है। आज़ादी सबको चाहिए, हमें भी और जानवरों को भी। सोचो, अगर उन्हें हमेशा के लिए जेल जैसे घर में कैद कर दिया जाए तो वो कैसे जी पाएंगे? लेकिन मुझे तो डर लगता है कि वे फिर से किसी को काट ना लें। इसलिए तो सरकार ने कहा है कि हर कुत्ते को वैक्सीनेशन मिलेगा। बीमार या घायल कुत्ते शेल्टर में रहेंगे और जो स्वस्थ होंगे वो वापस बाहर आएंगे। अच्छा, तो बात ये है, अब समझ आया बेटा। सच में ऐसे तो सबकी सुरक्षा भी होगी और कुत्तों की जिंदगी भी बेहतर होगी। हाँ पापा, यही तो असली इंसानियत है। और फिर शेल्टर्स में डॉग को वैक्सीनेशन करके वापस डॉग्स को उनके एरिया में छोड़ दिया जाता है। हमें किसी की आजादी छीनने का हक नहीं है। जैसे हमें खुल के जीने का हक है, वैसे ही हर जानवर को भी आजादी चाहिए। क्या आपने हमारा चैनल चेक किया? अगर नहीं किया तो अब कर लो। हमारे पास है मजेदार कहानियाँ, गेम्स और ढेर सारी मस्ती। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए जल्दी से नीचे दिए गए लाल बटन को दबाएं और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें।